हाय। इन दिनों सऊदी अरेबिया ये चाहता था कुछ मुस्लिम कंट्रीजों में वो सुप्रीमो बन के रहे, और इसी लालच में उसने पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की। डील में बहुत कुछ थे, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर भविष्य में कोई भी पाकिस्तान के विरुद्ध जाएगा तो पाकिस्तान के पक्ष में सऊदी अरेबिया लड़ेगा। तो जाहिर है इनडायरेक्टली इंडिया को ही कह रहा था, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ अगर कुछ करता है तो इंडिया के विरुद्ध सऊदी अरेबिया हमसे लड़ेगा। अब इस 18-20 घंटों में हमारे भारत की कूटनीतिक चाल ने एक ऐसी चाल चली, उसने क्या किया, जो समझौता सऊदी अरेबिया के साथ था, जो लगभग ऑयल सेक्टर, नॉन ऑयल सेक्टर में हम लोग 250 अरब डॉलर से भी ज्यादा हम लोग का जो ट्रेड डील होता था, वो सब कैंसिल करके हमने यूएई की ओर मोड़ दिया। यानी हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमने एक संधि कर ली, ऑयल सेक्टर में भी और नॉन ऑयल सेक्टर में भी। इसमें कुछ एलिमेंट्स वगैरह है जहां कुछ इंपोर्ट्स होंगे, एक्सपोर्ट्स होंगे, और यहां तक कि सऊदी अरेबिया में लगभग मोर देन 85 to 90% चावल हमारे भारत से ही जाता था। अब हमारी कूटनीतिक, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने एक ऐसा चाल चला कि सारे राइस कंटेनर जो सऊदी अरेबिया को जाते थे वो मुड़ के अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर जा रहे हैं। न केवल वहां कुछ और भी मुस्लिम कंट्रीज को हमारा देश का चावल एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इससे यह हुआ लगभग 18 मुस्लिम कंट्रीज में से 15 मुस्लिम कंट्रीज हमारे इंडिया के पक्ष में आ गए। यहां तक चाइना भी हमारा साथ देने लगा। रशिया तो पहले से ही हमारे अच्छे संबंध थे। अब यहां पर इन 18 घंटों में सऊदी अरेबिया की जो स्थिति थी वो पाकिस्तान से भी बदतर हो गई। वो घुटनों में आ गिरा कि कम से कम चावल भेजो करके। ये है हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी। एक कोल्ड वार हमने इन दिनों लड़ा भी, साइलेंटली जीता भी। हम उस देश के वासी है जिस देश में ऐसे लोग आज राज कर रहे हैं। जय हिंद।